हज की तैयारी क्विज नंबर 5 मौजू है उम्रा। आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवाल नंबर 1, उम्रा करना ममनू है 9 जिलहज्जा था, 13 जिलहज्जा, 8 जिलहज्जा था, 12 जिलहज्जा, पूरा जिलहज्जा का महीना या किसी भी दिन उम्रा करना ममनू नहीं। सही जवाब है 9 जिलहज्जा था, 13 जिलहज्जा। वाज़े रहे उम्रा पूरा साल किया जा सकता है, लेकिन 9 जिलहज्जा से 13 जिलहज्जा तक उम्रा करना ममनू है। सवाल नंबर 2, हालत एहराम में मर्दों के लिए ऐसा जूता पहनना जिस पर सिलाई हुई भी हो और इसमें पांव की ममनुआ जगह ना छुप रही हो, ममनू है, मकरूह है, जायज है या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जायज है। वाज़े रहे जूते पर अगर सिलाई की हुई होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता मर्दों के लिए ऐसा जूता होना चाहिए जिसमें पांव की ये तीनों हड्डियां नजर आ रही हो। औरतों के लिए कोई मसला नहीं है, जैसा भी पहना जा सकता है। सवाल नंबर 3, एहराम की हालत में खवातीन के लिए बेल बूटों वाला लिबास पहनना ममनू है, जायज है, मकरूह है या अफजल है। सही जवाब है जायज है, मगर सादा लिबास पहनना ज्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 4, एहराम के नवाफिल में कौन सी सूरतें पढ़ना अफजल है। सूरह फलक और सूरह नास, सूरह अफील और सूरह कुरैश, सूरह लहब और सूरह इखलास या सूरह काफिरून और सूरह इखलास। सही जवाब है सूरह काफिरून और सूरह इखलास। सवाल नंबर 5, हरम में मौजूद शख्स अगर हुदूद हरम से बाहर हिल में जाए और हरम वापसी पर एहराम ना बांधे तो दम लाजिम होगा, उम्रा कज़ा करना होगा, वापस मिकात पर जाकर एहराम बांधना होगा या हिल से हरम वापसी पर एहराम अख्तियारी है। सही जवाब है हिल से हरम वापसी पर एहराम अख्तियारी है। सवाल नंबर 6, हुदूद हरम में रहते हुए अगर कोई शख्स दोबारा उम्रा करना चाहे तो एहराम बांधकर उम्रा करने की नियत कहां से करे। मस्जिद हराम से, हुदूद हरम के बाहर से यानी मस्जिद आयशा या जुराना वगैरह से, अपने होटल से या फिर मीकात से। सही जवाब है हुदूद हरम के बाहर से, मस्जिद आयशा, जुराना वगैरह से। वाज़े रहे मस्जिद आयशा या मस्जिद जुराना तक जाकर उम्रा के लिए एहराम बांधना अख्तियारी है, जैसा कि सवाल नंबर 5 में था। यानी अगर आपका उम्रा का इरादा है तो एहराम बांधे, वरना ना बांधे। लेकिन अगर मीकात क्रॉस कर लिया तो वहां से दाखिल होते वक्त आपको हर हाल में एहराम बांधना होगा और उम्रा भी करना होगा। मस्जिद आयशा या मस्जिद जुराना तक की फ्री बस सर्विस की डिटेल वीडियो भी इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका इस वक्त आप थंबनेल देख रहे हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सवाल नंबर 7, हालत एहराम में गुस्ल करना बगैर खुशबू के साबुन से कर सकते हैं। गुस्ल करना ममनू है, गुस्ल करने से दम देना होगा या फिर गुस्ल करने से बुदना देना होगा। सही जवाब है बगैर खुशबू के साबुन से कर सकते हैं। वाज़े रहे हालत एहराम में गुस्ल करना मना नहीं है, लेकिन गुस्ल ऐसे करना चाहिए कि इससे बाल ना टूटे। बाल टूटने पर दम जरूर होगा। सवाल नंबर 8, एहराम से पहले बदन पर खुशबू लगाना मसनून है, हराम है, जायज है या ममनू है। सही जवाब है मसनून है। वाज़े रहे एहराम पहनने से पहले बदन पर खुशबू लगाई जा सकती है, लेकिन एहराम पर नहीं लगानी चाहिए और एहराम पहनने के बाद बदन पर भी नहीं लगानी चाहिए, वरना दम वाजिब हो जाएगा। सवाल नंबर 9, खवातीन के लिए रमल मसनून है, मकरूह है, ममनू है या जायज है। सही जवाब है ममनू है। तवाफ के दौरान रमल यानी तेज दौड़ने वाला अमल सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन के लिए मना है। सवाल नंबर 10, अगर उम्रा का एक फर्ज छूट जाए तो उम्रा दुरुस्त हो जाएगा, उम्रा नहीं होगा, दम देना होगा और उम्रा दुरुस्त हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उम्रा नहीं होगा। वाज़े रहे उम्रा के सिर्फ 2 फराइज हैं और 2 वाजिबात। अगर फर्ज में से कोई फर्ज छूट जाता है तो उम्रा ही नहीं अदा होगा। तफसीलात जानने के लिए इसी चैनल पर मौजूद उम्रा का तरीका कदम ब कदम वाली ये वीडियो देखें। बहुत आसान लफ्जों में तफसील बताई गई है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। सवाल नंबर 11, जिसके सर पर बाल ना हो या कुदरती गंजा हो उसके लिए उम्रा के बाद हलक क्या है। माफ है, सर पर इस तरह फेरना लाजिम है, सर पर इस तरह फेरना ममनू है या वो कसर कर सकता है। सही जवाब है सर पर इस तरह फेरना
लाजिम है। वाज़े रहे अगर सर पे बाल उंगली के एक पोरे से कम हो या गंजा हो, उस तरह फेरना लाजिम है। सवाल नंबर 12, उम्रा का तवाफ अगर हालत जनाबत, हैज और निफास या बेवजू किया तो उम्रा हो जाएगा, सदका वाजिब होगा, बुदना वाजिब होगा या दम वाजिब होगा, लेकिन तहारत के साथ करने से दम साकित हो जाएगा। सही जवाब है दम वाजिब होगा, लेकिन तहारत के साथ करने से दम साकित हो जाएगा। सवाल नंबर 13, दौरान तवाफ हतीम के बीच में से गुजरना अफजल है, लाजिम है, ममनू है या जायज है? सही जवाब है ममनू है। वाज़े रहे तवाफ के दौरान हतीम में से नहीं गुजरना चाहिए। तवाफ के बाद हतीम में जाकर नमाज पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 14, तवाफ करते हुए जमात खड़ी हो जाए तो इज्तिमा के लिए क्या हुक्म है? जारी रखें, खत्म कर दें, नमाज से कबल खत्म कर दें और नमाज के बाद दोबारा करें, या अख्तियारी है करें या ना करें? सही जवाब है नमाज से कबल खत्म कर दें, नमाज के बाद दोबारा करें। वाज़े रहे इस्तिमा यानी दायां कंधा खोलना सिर्फ तवाफ में होता है, नमाज में नहीं होता। सवाल नंबर 15, सही का उम्रा के तवाफ के बाद होना अख्तियारी है, लाजमी है, ममनू है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है लाजमी है। वाज़े रहे उम्रा में सही भी वाजिब है और वो तवाफ के बाद होती है, तवाफ से पहले नहीं। सवाल नंबर 16, उम्रा का तवाफ और सही करने के बाद हलक या कसर हुदूद हरम से बाहर किया तो उम्रा दुरुस्त हो गया, उम्रा फासिद हो गया और दोबारा करना पड़ेगा, उम्रा दुरुस्त हो गया लेकिन दम देना होगा, या ऐसा करना जायज है? सही जवाब है उम्रा तो दुरुस्त हो गया लेकिन दम देना होगा। सवाल नंबर 17, उम्रा के तवाफ के दौरान हैज आ जाए तो तवाफ जारी रखें, दूसरी मंजिल पर तवाफ करें, तवाफ बंद करें और पाक होने के बाद दोबारा तवाफ करें, या मस्जिद हराम के बाहर से तवाफ करें? सही जवाब है तवाफ बंद कर दें और पाक होने के बाद दोबारा तवाफ करें। वाज़े रहे ऐसी सूरत में एहराम की हालत में ही रहना होगा और एहराम की पाबंदियों का ख्याल भी रखना होगा और हैज से फारिग होने के बाद गुस्ल करके दोबारा तवाफ करना होगा, लेकिन मिकात वगैरह जाके एहराम की नियत करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप एहराम ही की हालत में हैं। सवाल नंबर 18, एक दम में कौन सा जानवर ज़बा होगा? एक हिस्से वाला जानवर यानी भेड़ बकरी, 7 हिस्सों वाला जानवर यानी गाय ऊंट, दोनों किस्म के जानवर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है एक हिस्से वाला जानवर यानी भेड़ बकरी। सवाल नंबर 19, दम और बुदना कहाँ ज़बा करना जरूरी है? दुनिया में किसी भी जगह, पाकिस्तान में किसी भी जगह, मक्का में किसी भी जगह या हुदूद हरम में किसी भी जगह? सही जवाब है हुदूद हरम में किसी भी जगह। सवाल नंबर 20, जनाबत का दम और बुदना का गोश्त सिर्फ खुद खा सकते हैं, सिर्फ मसाकीन खा सकते हैं, सब खा सकते हैं या सिर्फ उम्रा खा सकते हैं? सही जवाब है सिर्फ मसाकीन खा सकते हैं। वाज़े रहे दमे शुक्र या कुर्बानी का गोश्त तो सब खा सकते हैं, लेकिन जनाबत के दम का गोश्त सिर्फ मसाकीन के लिए होता है। फॉर्म सबमिट कीजिए, अपने स्कोर देखिए, जहां गलती है वहां अपनी इस्लाह कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।